हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी जो है वो बढ़िया चल रही होगी। 8 सितंबर को आपका एचपी एलाइड का एग्जामिनेशन है और आई आप सभी की तैयारी जो है उसके लिए बढ़िया चल रही होगी। और आखिरी के 10 से 11 दिन जो आपके बच चुके हैं, इस दिन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दैट आखिरी के ये जो 10 दिन है उसके लिए आप क्या चीजें आपको जो है वो करनी चाहिए, किन चीजों पे आपको ध्यान देना है और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपने रिवाइज सबसे पहले करना है और कितना टाइम जो है वो आपने डेली बेसिस पे जो है वो देना है। देखिए, मुझे कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं लास्ट के मौके पे। ध्यान में रखना कि इस टाइम पे आपने टोटली फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्शंस को नहीं रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कल, जैसे आपने कल सुबह उठना है तो आपको पता होना चाहिए कि कल मेरा कितना सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। एक टारगेट एक दिन का ही बनाओ, ज्यादा लंबा टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एक दिन का टारगेट बनाओ कि मुझे इतने टाइम पे ये चीज जो है वो खत्म करनी है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई विल हेल्प यू आउट कि थोड़ा सा आपकी हेल्प करूंगा कि आप किन तरीकों से जो है वो आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, क्या चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको एक सलाह रहेगी। बाकी हर बच्चा अपने तरीके से तैयारी करता है, कोई सुबह उठ के तैयारी करता है, कोई रात को देर रात तक पढ़ के तैयारी करता है। मैं ओवरली बेसिस पे आपको बता दूंगा कि कितने को कितना टाइम देना और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको सबसे ज्यादा आपको फोकस जो है वो रखना है आपको, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं और अपनी तैयारी पे विश्वास जो है वो जरूर जो है वो आपने रखना है। तो सबसे पहले आपको मैं बात यहाँ पे करते हैं कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन जो है वो आपका 200 मार्क्स का होने वाला है, 11 से 2 बजे के बीच में होगा। और आई होप सबके एडमिट कार्ड भी जो है वो निकल चुके होंगे। और ये पेपर जो है वो आपका एक ही पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, 60 एचपीजी के, 60 करंट अफेयर्स और 80 आपके जीएस के। करंट अफेयर और जीएस में आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट एचपीजी की आपकी जो है वो आपकी एग्जैक्टली जो है वो आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर एचपीजी की बात करते हैं, देखो मैं आपको एक आइडिया दूंगा, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तब भी नहीं कर सकते हैं, बट आई विल हेल्प यू आउट कि आप किन टॉपिक्स को सबसे मेन जो है वो आपने रखना है और किन को सबसे पहले रिवाइज देना है। पहली चीज आपने ध्यान रखना है कि एक डेली बेसिस पे आपने एचपीजीके को 5 घंटे तो देने ही देने हैं, मतलब 5 घंटे कंटिन्यूस 5 घंटे, इसमें से बीच में 15 मिनट की आप ब्रेक ले सकते हैं, बल्कि आपने 5 घंटे तो देने ही देने हैं। सबसे मेन टॉपिक आपका आता है दैट इज ज्योग्राफी। देखो एचपी की जो ज्योग्राफी है, यहां से आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी होंगे। अगर एचपी की ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया, जैसे खासकर आपको रिवीजन के लिए कौन सी चीज चाहिए थी, पासिस को आपको रिवाइज करना पड़ता है, रिवर्स को आपको रिवाइज करना पड़ता है, उसकी ट्रिब्यूटरीज को, ठीक है, ग्लेशियर्स को आपको रिवाइज करना पड़ता है और जो धार होती है इनको आपको रिवाइज करना पड़ता है। इनको पहले ही हमेशा मैप के थ्रू करो। मैप के थ्रू अगर आप इनको करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। और रिवीजन, देखो मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ 1-2 टॉपिक रहते होंगे, 1-2 दिन में कंप्लीट कीजिए, बट मेन चीज है कि अगर आप इनको अच्छे से करते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। प्लस दूसरा टॉपिक आपका आता है दैट इज योर इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी में मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी में जो जनरल इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश की, जैसे फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका आता है, फॉरेस्ट आपका आता है, इनको पढ़ो। कौन से फार्म्स कहाँ पे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई थी, वो आपको इकोनॉमी यहाँ पे पढ़नी है। तो जनरल इकोनॉमी को जरूर पढ़ें। प्लस आपने जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको पढ़ लेना। टोटल 18 चैप्टर है इसमें। इकोनॉमिक सर्वे कम से कम 2 से 3 बारी तो आपका निकलना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में भी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें भी आपका एग्रीकल्चर सेक्शन रहता है, इंडस्ट्रियल सेक्शन रहता है, हेल्थ सेक्शन रहता है, एजुकेशन रहता है और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट और फॉरेस्ट्री आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहीं से आपको कम से कम जो है जो 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे से 10 से 12 क्वेश्चन है, क्योंकि आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ से, तो इकोनॉमी से 15 तक क्वेश्चन तो आपके बनेंगे, तो वो आपके पक्के हो जाने चाहिए। तो 12-13 वहां से होते हैं, 15 यहाँ से होते हैं। और अच्छा स्कोर जो होता है एचपी में 60 में से आपका अगर 45 अगर आप करते हो तो ये अच्छा स्कोर है। पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ और इजी आया है, बट अगर आप 45 कर रहे हैं और बाकी लोग भी 45 कर रहे हैं तो पेपर थोड़ा ईजी होगा, ये आप ध्यान रखना। और पेपर ईजी होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा करके आने हैं, कम करके मत आना कि बॉर्डर लाइन 110-105 पे रह जाओ आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में ध्यान में रखना कि आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मॉडर्न हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ना। खासकर ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें आपके सनद किस किस को मिला है, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से आया, और खासकर इस मॉडर्न हिस्ट्री को शिमला स्टेट के साथ, शिमला कैपिटल के साथ आप पढ़ें, क्योंकि प्लेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। बाकी पढ़ना है, अंडोबराज वगैरह पढ़ने हैं, एंशिएंट पढ़नी है, मडाइवली पढ़ने, मुगल भी पढ़ने, सिख भी पढ़ने, गोरखा भी पढ़ने हैं। मतलब बात एक ये कह रहा हूं कि रिवीजन के तौर पे इसको मत छोड़ना। यहाँ से क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, ठीक है। प्लस आपका यहाँ से आ जाता है दैट इज योर आर्ट एंड कल्चर में आपकी प्लस टेम्पल्स आ जाते हैं,
ठीक है, आपका टेम्पल आर्किटेक्चर आ जाता है, यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, प्लस फेयर है, फेस्टिवल है, डांसेस हैं और मैरिज कस्टम है। इनको करें, यहां से आपको क्वेश्चन ना आसान ही होगा, बट वो पढ़ा होगा तो आसान लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी तुक्का मारो, ऐसे नहीं होगा, पढ़ा होगा तो आसान लग जाएगा आपको। आप नजर से जरूर निकालिएगा और इनको बार बार पढ़िएगा। टेम्पल से आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसके साथ आती है आपकी ठकुराइज। ठकुराइज पे 1 या 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और खासकर फाउंडर्स पे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछेगा कि भाई ये फाउंडर किसके, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी जो है वो आपका पूछ सकता है कि भाई सनद किसको मिला, पहला दूसरा तीसरा किसको मिला, आखिरी किसको मिला, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप पढ़ लेते हैं तब आपको आइडिया जो है वो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपसे बोल दिया जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री में आपने ध्यान रखना है कि खासकर आपने चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला कैपिटल, ठीक है, इनको नहीं छोड़ना है, इनको छोड़ना ही नहीं है। यहां से कुछ मैं ये नहीं बोल रहा सिरमौर नहीं आएगा या फिर बिलासपुर नहीं आएगा, पढ़िए उनको भी, बट इनको नहीं छोड़ना है। इनको सबसे पहले रिवाइज करेंगे आप, ठीक है, इनको सबसे पहले रिवाइज करना है आपने। और इसके साथ आपने जो है इन सबकी जो ज्योग्राफी वगैरह, लाहौल स्पीति और किन्नौर का कल्चर जरूर पढ़ लेना, इनका कल्चर और इकोनॉमी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एचपीजीके में कम से कम टारगेट 45 का रखना है, और डेली के 5 घंटे, अभी 2 सैटरडे संडे मंडे तक आपका जो है वो सिलेबस एचपीजीके का कंप्लीटली रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका दैट इज योर करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में देखो, सबसे मेन चीज आपकी करंट अफेयर में क्या होती है कि आपने पढ़ने कहां तक के थे, अगस्त टू अगस्त पढ़ने थे। मैं सबको ये बोल रहा था कि अगस्त टू अगस्त पढ़ लो यार, ठीक है। पेपर आपका जनवरी में निकला था, उसके पीछे 6 महीने और आगे 6 महीने को पढ़ लेना। देखो, अगर अक्टूबर के बाद के पढ़ रहे हो तब भी ठीक है, अगस्त के बाद के पढ़ रहे हो तब भी ठीक है, बट मेरा ये मानना होता है कि पिछला डाटा भी पूछ लेता है। यहाँ से ज्ञानीपीठ अवार्ड है तो 57th ज्ञानीपीठ अवार्ड भी पूछ सकता है। नोबेल प्राइज आपके दिसंबर में आते हैं। फिर उसके बाद आपके कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जो इंडेक्स हैं, जो आपको पुराना ही पूछ सकता है, 2023 में क्या था। समिट्स को भी पुरानी पूछ सकता है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो 2023 में ये चीज का ध्यान में रखना कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जनवरी टू अगस्त, आपका अगस्त 15 अगस्त तक आपके करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। बट खासकर आपने ध्यान में रखना है कि अपॉइंटमेंट्स को मत भूलना, अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है, अवार्ड्स बहुत जरूरी है, प्लेसेस बहुत जरूरी है, प्लस आपका जो समिट्स हुई हैं, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, प्लस आपका दैट इज समिट्स के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हुई है, उनके मेंबर्स, उनके फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कौन से कितने हैं। बिम्स्टेक न्यूज में था, G20 न्यूज में है, G7 न्यूज में है, चिप 4 क्या है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अभी बनी है उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना कि एक साल में इंडिया भी किसी समिट में अगर गया है तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको बन सकता है, इन सेक्शन से क्वेश्चन आपको बनेगा, ये ध्यान रखना। और बाकी प्लेसेस जब मैं बोलता हूं तो प्लेसेस में ध्यान में रखना कि इंडियन और इंटरनेशनल सभी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहां पे हुई है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आपका इंडेक्स जो है, हाँ खासकर इंडेक्स में भी ध्यान में रखना, टॉप किसने किया है, कोई रिपोर्ट आई है तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ से करंट अफेयर को कम से कम 3-4 बारी जब आप निकालते हैं ना, जैसे आपने 2 सोर्सेज से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस करो। डेली हमारी 9 बजे क्वेश्चंस की सीरीज चलती है, उस क्वेश्चंस को लगाओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने चाहते हैं वो करो। क्वेश्चन से आपको ये आइडिया होगा मुझे चीज याद है कि नहीं है, ऑप्शन से हो जाता है, बट एक बार नजर से निकलना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन करो, क्योंकि हर बंदे ने कहीं ना कहीं से मेहनत करके क्वेश्चन बनाए होते हैं, तो वो आप क्या पता आपका एक सोर्स से ना हो, दूसरे सोर्स से आ जाए, वो क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा। और नहीं भी अगर होता है तो अपने कंटेंट पे भरोसा रखा करो। ऐसे मत करो यार मेरे वाले में तो थे ही नहीं वाले। जरूरी नहीं है यार, एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन 60 क्वेश्चन है, एग्जामिन कहीं से भी डाल सकता है। जरूरी नहीं आप 60 में से 60 करेंगे। 45 इज गुड स्कोर। यहाँ पे मैं आप सच बोल रहा हूँ, 45 इज अ गुड स्कोर। अगर आप 60 में से 45 करते हैं, अगर 55 आते हैं तो 15 का गैप लेके चलना। 15 क्वेश्चन तो ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आते हो, तो ये चीज लेके चलोगा, बिल्कुल शक्तिमान मत बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद आपका आता है दैट इज योर जीएस। तो जीएस बहुत बड़ा एक सेक्शन है। तो जीएस में सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करूंगा तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, खासकर इंडिया में मिनरल्स, इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। खासकर एग्रीकल्चर से रिवर्स, प्लस आपका दैट इज योर फिजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें अगर मैं बात करूं, अगर दैट इज योर जियोमॉर्फोलॉजी में खासकर आपका दैट इज रॉक्स के टाइप, प्लस दैट इज कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, ओशन की सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी किसने दी, बस ज्यादा नहीं, किसने दी, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, कौन सी कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स है, क्योंकि वो अर्थक्वेक डिजास्टर के साथ भी लिंक है, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, और आपका साइक्लोन एंड
अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, ये आपका ज्योग्राफी से ही है, बट यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। एटमॉस्फेयर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन, इन सेक्शंस को मत छोड़ना आपने, ठीक है। बाकी रेलवे का कहाँ है, पोर्ट कौन सा कहाँ पे है, ये आपका जनरल है। यहाँ से क्वेश्चन, मतलब ये इन चीजों को आप एक बार पढ़ लेंगे, याद बार बार नहीं करने की जरूरत है, मैप में एक बार देखा हो गया। बट ये मिनरल्स वगैरह ये जो है याद नहीं होते। एग्रीकल्चर भी इज गुड, कौन सी चीज कहाँ मिलती है ये भी गुड है, आपको होना चाहिए। और वर्ल्ड मैप जरूर कर लेना। वर्ल्ड मैप में जो जितने भी सी हैं उनको कर लेना, और जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन को एक बार देख लेना, खासकर यूरोप, यूरोप को थोड़ा सा ध्यान में याद रखना। और नेचुरल वेजिटेशन को मत छोड़ना। यहां से एक क्वेश्चन आपको नेचुरल वेजिटेशन से आ जाएगा, वो भी इंडिया की, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इन चीजों को रिवाइज कर लेना। और उसके बाद अगर मैं पॉलिटी सेक्शन को, अच्छा ज्योग्राफी में कितने दिन देने हैं, 2 दिन। और जी अच्छा, करंट अफेयर के लिए मैंने बताया नहीं, 2 से 3 घंटे आप करंट अफेयर को दे सकते हैं। 2 घंटे भी दे सकते हो, 3 घंटे भी दे सकते हो, 2.5 घंटे भी दे सकते हो, बट डेली के आपने 2 से 3 घंटे आपने किसको देने हैं, करंट अफेयर्स को देने हैं। उसके बाद आपका आता है दैट इज योर पॉलिटी। तो ध्यान रखना, ज्योग्राफी को 2 दिन में रिवाइज कर देना, ज्यादा नहीं, रिवीजन मतलब रिवीजन। उसके बाद पॉलिटी, तो पॉलिटी को 1 दिन में आप कंप्लीट करो। पॉलिटी में भी खासकर आपका पार्लियामेंट, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, खासकर इलेक्शन बॉडी आपकी, इलेक्शन कमीशन को ध्यान से पढ़ लेना। प्लस आपका नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है, आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स, प्लस आपका डीपीएसपी के, खासकर डीपीएसपी के क्वेश्चन आएगा। गांधीयन प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ के जाना, फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से पढ़ के जाना, और पार्लियामेंट के आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ के जाना। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिलर मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट के आर्टिकल से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। भाई साहब यहाँ से 15 क्वेश्चन तो लेके चलो, 15 क्वेश्चन तो पूछेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी खासकर आपके जो गवर्नर जनरल है इनको ध्यान में रखो, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे मेन, और किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ है, मैच द फॉलोइंग, आईएनसी के सेशन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। रिवोल्ट्स ध्यान में रखना, आपसे पूछा 1857 कौन कहां से लड़ा। प्लस गांधीन एरा में हमेशा ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान में रखना, गांधीन एरा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन, किसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, किसी ने जर्नल लिखा है तो उसका ऑथर कौन है। और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है इनको पढ़ लेना, यहां से सीधा क्वेश्चन आएगा कौन सा किसने बनाया है, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आपका, इन चीजों को मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो आपने अच्छे से रिवाइज जो है वो कर लेना है। प्लस इसके बाद आता है आपका एनवायरमेंट, डिजास्टर और गांधीयन। देखो इनसे ना मैं आपको बता देता हूं, यहां से 15 क्वेश्चन तो बनेंगे, तीनों से 15-16 मिलेंगे, ये फ्री के नंबर होंगे यहाँ पे। एनवायरमेंट, डिजास्टर, गांधीयन को 1 दिन में खत्म करो। मॉडर्न हिस्ट्री को कम से कम 2 दिन, और 1 दिन में आपका ये एनवायरमेंट, डिजास्टर, गांधीयन खत्म हो जाना चाहिए। यहां से क्वेश्चन हो गया ना, तभी मैं बोल रहा हूं कि आप हमारी जो, देखो मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप ये लो ये लो, आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, हर बंदा पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ाता है, आप कहीं से भी पढ़ो। मैं ये बोलता हूं कि आप सेक्शनल टेस्ट जरूर दो। सेक्शनल टेस्ट से आपने मान के जो ज्योग्राफी लिया, ज्योग्राफी को पढ़ो ना यार, सुबह उठे हो तो एक टेस्ट लगाओ, उसके बाद रात को सोने से पहले उस टेस्ट का एनालाइज कर लो, बस खत्म होगी ना बात। यही करना है आपको। सेक्शनल टेस्ट दो यार, 100 मार्क्स का, जैसे हमारा एनवायरमेंट का 100 मार्क्स का टेस्ट है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, टेस्ट दो, फटाफट टेस्ट दो। नहीं आता कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ज्ञान लेना कि भाई ये चीज मुझे नहीं आती थी, कर उस टाइम पे इतना टाइम मत लगोगे भाई, सोचना पड़ा, आप देखो बस जल्दी जल्दी करो और उसका आंसर देखो भाई क्या क्या है। 100 क्वेश्चन आपको याद हो गए, उसके बाद पॉलिटी के याद हो गए, फिर इसके याद हो गए, और ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, और वो हेल्प भी करेगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा आपका। तो ये एनवायरमेंट और ये वाला सेक्शन को करना। तो मैंने कितने सेक्शन बोले, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 80 मार्क्स में ना, ये 6 मार्क्स सबसे ज्यादा आपको स्कोर कराएंगे। अगर आपने इनके सभी क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही छोड़े सभी को मिला के, तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। हाँ, इकोनॉमिक्स जो है और साइंस जो है, ये सभी बच्चों का कहीं ना कहीं पे, कईयों का साइंस स्ट्रांग होता है, कईयों का इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग होता है। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। IMF ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, RBI, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड टर्मोलॉजी, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहां से क्वेश्चन आपको बनता है, इनको एक बार नजर मार लेना, और 5 ईयर प्लान को खासकर ध्यान में मारना। उसके बाद स्कीम्स देख लेना, स्कीम्स आपके ऊपर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, अगर याद रही तो ठीक है, नहीं याद रही तो इट्स अप टू यू। साइंस में खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसको आप देखो, साइंस डिपेंड करता है, कई बच्चे साइंस को कर लेंगे, 10-12 क्वेश्चन तो आएंगे यहाँ से। दूसरी चीज क्या है, साइंस में बायो को खासकर विटामिन, ब्लड ग्रुप, ठीक है, प्लस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यहां से क्वेश्चन आपका प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा। ह्यूमन बॉडी, प्लांट के ऊपर क्वेश्चन प्लांट के पूरे टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको। प्लस आपका दैट इज योर
दैट इज केमिस्ट्री से एसिड्स को अच्छे से जो है वो पढ़ लेना, रिएक्शंस, और खासकर जनरल साइंस में कौन सी केमिकल कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और प्लस फिजिक्स में ऑप्टिक्स को थोड़ा अच्छे से कर लेना, प्लस आपने यूनिट्स को देख लेना, और जितने भी साइंटिस्ट उन्होंने किसने किसको फॉर्म किया है वो जरूर देख लेना। तो ये दोनों सेक्शंस को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कितना टाइम दो, बट इनको एक एक दिन से ज्यादा आप ना दीजिएगा, बट ये सेक्शंस को मत छोड़िएगा, ये सबसे ज्यादा स्कोर करवाएंगे आपको इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये था प्रॉपर मेरी तरफ से आप लोगों को कि भाई कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो हमने सिंपल बात क्या की है कि 5 घंटे जो है वो आपने एचपीजीके को देने हैं डेली के। देखो अब आपके ऊपर है, आप सुबह जल्दी उठते हो तो कौन सा टाइम देना है, सुबह दैट इज रात को लेट सोते हो तो कौन सा टाइम देना, टाइम आपकी तरफ है कि आप कौन सा कितना देना चाहते हो। 2 से 3 घंटे जो है वो आपको मैंने बोला करंट अफेयर्स को दो, और कम से कम 4 घंटे जो है, 3 से 4 घंटे जो है वो आपके जीएस को जाने चाहिए। तो भाई ये टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अब आप देखो कैसे मैनेज करना है इसको, बट ये चीज होनी चाहिए। इसको कम भी करना है कम कर लो, इट अप टू यू, आपका जितना मेंटल पावर है, जितनी रिवीजन है, जितना पढ़ाई आपने अच्छे से किया है उस हिसाब से इसको देख लीजिए। बट इकोनॉमिक सर्वे 3 से 4 बार याद होना चाहिए, निकालना, क्योंकि डाटा है वो डाटा याद नहीं रहता है, बट ऑप्शन आ जाएगा तो हो जाएगा। एक बार नजर से निकला होगा ना 3-4 बारी, ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी एक बार पढ़ दी है, उसके बाद उसका पेपर लगा लिया है, बस शांत रहो, आ जाएगा, हो जाएगा, पेपर अच्छा हो जाएगा। ये चीज विश्वास जो है वो आपने अपने साथ जो है वो रखना है। इसके साथ अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो अभी 1 हफ्ते पहले, बाद में मत लेना। अभी ले सकते हो तो ले लेना, बाद में आपको मुश्किलें ये कंफ्यूज करने भी स्टार्ट कर देती कभी कभी, ठीक है। ये चीजें और टेंशन देने भी स्टार्ट कर देती हैं, पर टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। टेस्ट नहीं लगाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने 9 बजे करंट अफेयर का सेशन हमारा डेली यूट्यूब के ऊपर होता है, 2:30 बजे हमारा यूट्यूब के ऊपर सेशन होता है, जैसे आज एचपीजीके का है। प्लस हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लास चल रही है हमारी निम्बस करियर्स ऐप पे। तो कोई बच्चा उसको लगाना चाहता है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पड़ी होती है, वहां पे जाके लगा सकता है, ठीक है। हमने फ्री मॉक टेस्ट करवाए हैं, तो 3 मॉक टेस्ट हमारे फ्री में हुए थे, ठीक है। तो वो आपका वहां पे टेस्ट सीरीज वाइज सेक्शन मिल जाएगा। ये सारे इनिशिएटिव हमारी तरफ से ही है। प्लस आपको टॉपिक वाइज वीडियोस, किसी को टॉपिक वाइज वीडियोस, आप अगर एचपी स्टडीज के चैनल पे जाएंगे तो वहां पे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, गवर्नर जनरल की मिल जाएंगी, आईएनसी की मिल जाएंगी, एनवायरमेंट की मिल जाएंगी, मॉडर्न हिस्ट्री की मिल जाएंगी, साइंस की मिल जाएंगी। वहां पे टॉपिक वाइज हमने बनाई थी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब इनिशिएटिव एचपी स्टडीज ने आपके लिए किए हैं, तो आप लोग इनका जरूर लुत्फ उठाएं, इनको जरूर देखें। अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। प्लस आपने टेस्ट जरूर लगाएं, सुबह का एक टेस्ट लगाएं, शाम को एनालाइज करें, खत्म। उसके बीच में आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इस टाइम पे फोकस रहना है, आपने विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपनी पढ़ाई पे, अपने कंटेंट पे, अपने सोर्स पे आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपका पेपर बढ़िया जाएगा। बाकी कंपटीशन तो है, तो कंपटीटर की तरह ही लड़ना है आपने। तो आई होप आपको ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको फायदा पहुंचा होगा, उससे आपको हेल्प होगी। अगर हेल्प नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटजी बना के जो है जरूर चलें। बट मेरा है कि इस टाइम पे आप इस तरीके से अगर मैनेज करते हैं तो इट विल बी वेल फॉर यू, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।